नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाने वाली अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमंत था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सुशीला था। उसकी पुत्री परम सुंदरी और धर्मपरायण कन्या थी। सुशीला के बड़े होते होते उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। दीक्षा की मृत्यु के पश्चात सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दोबारा विवाह कर लिया। फिर उसने अपनी पुत्री सुशीला का कौंडिन्य नामक ऋषि के साथ विवाह करा दिया। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले गए, लेकिन आश्रम पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर ही संध्या करने लगे। वहां सुशीला ने कुछ स्त्रियों को देखा। वो सभी सुंदर वस्त्र पहने थी और किसी देवता की पूजा कर रही थी। जब सुशीला ने उनसे पूछा, तब स्त्रियों ने उसे विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। उसने 14 गांठ वाले डोरे को हाथ में बांध लिया और अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। जब कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला से उस डोर के बारे में पूछा, तब उसने व्रत के बारे में बताया, लेकिन ऋषि ने उस डोरे को तोड़ दिया और अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य अत्यंत दुखी रहने लगे। उनके पास जो भी धन संपत्ति थी वह नष्ट हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि इस दरिद्रता का कारण क्या है। तब सुशीला ने उन्हें डोर जलाने की बात याद दिलाई। ऋषि को अपनी गलती समझ आ गई और वो अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन को चला गया। कई दिनों तक वह वन में रहा, लेकिन उन्हें निराशा ही प्राप्त हुई। एक दिन वह वन में भटकते भटकते भूमि पर गिर पड़ा। फिर अनंत भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, यही कारण है कि तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप खत्म हो गया है। तुम वापस जाओ और विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। 14 वर्ष के बाद तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। जैसे अनंत भगवान ने कहा, ठीक वैसे ही कौंडिन्य ऋषि ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से कौंडिन्य ऋषि के सभी कष्ट दूर हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।